हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। हम बात करने वाले हैं भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती के बारे में। उनका जीवन संघर्ष कैसा रहा, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम में। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने संघर्ष, साहस और दृढ़ संकल्प से पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। ऐसे ही हम व्यक्ति के थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको हम प्यार से बाबा साहब भी कहते हैं। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से शहर महू में जन्मे हुए भीमराव अंबेडकर का जन्म आसान नहीं था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उस समय समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत अधिक था। बचपन से ही उन्हें ऐसे कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ा जो किसी भी बच्चे के लिए बहुत कठिन है। जब वे स्कूल जाते थे तो अन्य बच्चे के साथ बैठते थे, उनकी अनुमति नहीं थी। जब वो स्कूल जाते थे उनको अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उनको पानी, घड़े से सब दूर रखा जाता था और उन्हें कक्षा के कोने में बैठना पड़ता था। पानी पीने के लिए भी वे खुद से घड़ा नहीं छू सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उन्हें पानी पिलाता था। कई बार तो ऐसा हुआ बिना पानी के ही रहना पड़ता था। इन घटनाओं ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इसे अपनी ताकत बना ली। भीमराव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बना। आर्थिक तंगी और सामाजिक भेदभाव के बावजूद उन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया उन्होंने। इसके बाद वे इंग्लैंड गए, जिसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। इतने कठिन हालातों के बावजूद उनकी शिक्षा प्राप्ति समर्पण अद्भुत था। विदेश से लौटने के लिए बाद में उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने देखा कि समाज में अभी भी जाति और आधार भेदभाव और अन्याय जारी है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों और शिक्षा और अधिकारी दिलाना था। यानी उनको अधिकार दिलाना था, जिसका उद्देश्य दलितों और शिक्षा और अधिकार दिलाना था। उन्होंने कई आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनसे महाड़ सत्याग्रह प्रमुख था, जहां उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक पानी के स्रोत तक पहुंच की मांग की। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जिससे समाज में बदला जा सकता है। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भीमराव अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि तब आई जब उन्हें भारत के संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्वतंत्र भारत के संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने एक संविधान तैयार किया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता था, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों न हो। सभी को समान बराबर अधिकार मिलना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। इस संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक और समतालुकल राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत नींव रखी। भीमराव अंबेडकर साहब कह रहे हैं, अपने जीवन में कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए आवाज उठाई। समाज और समानता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर साहब जी। हालांकि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ज्ञान, साहस और दृढ़ सख्त इच्छा से यह साबित कर दिया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मन में कुछ करने का जुनून होना चाहिए। कुछ लक्ष्य को पाने को
जुनून होना चाहिए। 16 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनसे विचार और आदर्श आज भी जीवित हैं। वे आज भी लाखों की संख्या में उनका नाम लिया जाता है। आज भी जब हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ एक महान नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा के रूप में याद करते हैं जिसने समाज में समानता और न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहब के जन्मदिन 14 अप्रैल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसी रही वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।